गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा वर्कशीट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर से है, चैप्टर 5 से। वी नो दैट द सेल इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बट what are life process and how does a cell perform them? इसके बारे में जानना है आज इस वर्कशीट के माध्यम से। As you know that all living organisms पोजेज स्पेशल ट्रेट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है कुछ विशेष लक्षण वाले होते हैं। जैसे दे ग्रो, वृद्धि करते हैं, एक्सक्रीट, नीड फूड, उन्हें भोजन की आवश्यकता है, इनहेल, एक्सेल, रेस्पायरेशन करते हैं। ऑल दीज नेसेसरी एक्टिविटीज आर नोन एज लाइफ प्रोसेस। मतलब जितने भी नेसेसरी एक्टिविटीज है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए आवश्यक है उसे लाइफ प्रोसेस कहते हैं। दीज आर परफॉर्म्ड इन एवरी लिविंग सेल्स बाय एक्सचेंज ऑफ नेसेसरी सब्सटेंस। सेल हैज ए स्पेशल कंपोनेंट कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। सेल के अंदर कुछ स्पेशल कंपोनेंट होते हैं, उनके घटक होते हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हमने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। एंड एवरी ऑर्गेनेल्स परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं सब एक स्पेसिफिक टास्क को करते हैं, एक स्पेसिफिक काम को करते हैं। सेल इज एबल टू परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स। सेल सारे अपने फंक्शन को कर पाता है किसके बदौलत? तो सेल ऑर्गेनेल्स के कारण। एवरी सेल हैज प्लाज्मा, मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। एक सेल के अंदर क्या क्या होता है? तो सबसे आउटर लेयर जो होता है सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है मध्य में, और उसके आसपास साइटोप्लाज्म होते हैं। दिस हेल्प द सेल टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। ये क्या करते हैं? सेल्स को बहुत सारे एक्टिविटीज, बहुत सारे काम करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब है आगे व्हाट इज प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। सेल के बाहर जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, लेयर है, उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम नेसेसरी मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल्स के अंदर नेसेसरी मटेरियल को एंट्री और फिर उसके एग्जिट के लिए अलाउ करता है। ओनली सर्टेन मटेरियल कैन पास थ्रू इट, देयरफॉर कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके थ्रू कुछ सेलेक्टेड मटेरियल ही पास कर पाते हैं, इसलिए इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। सभी तरह के पदार्थ न तो जा सकते हैं और न ही उससे बाहर आ सकते हैं। द नेसेसरी मटेरियल लाइक O2, CO2, nutrients and water etc can enter or exit the cell through plasma membrane by diffusion and osmosis process। अब इसमें है कि ये वाटर, न्यूट्रिएंट्स, O2, CO2 ये जो है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू आते हैं और जाते हैं। अब हमें जानना है डिफ्यूजन क्या है, ऑस्मोसिस क्या है। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई concentration to a region where
इट्स कंसंट्रेशन इज लो इज टर्म्ड एज डिफ्यूजन। मतलब डिफ्यूजन क्या हुआ, तो डिफ्यूजन में जो है किसी भी सब्सटेंस का जो हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाना डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, आगे है डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस को डिफाइन करना है तो डिफ्यूजन ऑफ वाटर यानी कि वाटर कहाँ से जाएगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, किसके थ्रू, तो थ्रू सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन ऑन ए सेल। अब जो है कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है किसी सॉल्यूशन में, किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है सेल पर, इसको देखना है। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर सॉल्यूशन इज ऑफ थ्री टाइप्स। इस तरह से तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक क्या है इसको देखते हैं। सॉल्यूशन दैट हैव मोर वाटर देन सेल, द सेल swell up, increase in size due to एंडोऑस्मोसिस। मतलब है कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें सेल की अपेक्षा ज़्यादा वाटर है, मोर वाटर है, और यदि उसमें किसी सेल को रखें या उसमें कोई सेल है तो क्या होगा, सेल का साइज इंक्रीज कर जाएगा और उसमें होगा एंडोऑस्मोसिस, यानी वाटर जो है सेल के अंदर इंटर करेगा जिसके कारण से सेल का साइज इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन एंड सेल इज सेम। सेल में वाटर का कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन दोनों सेम है, तो वैसे स्थिति में नो चेंज इन शेप होगा, कोई भी शेप में चेंजिंग नहीं आएगा। तीसरा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दैट हैव लेस वाटर देन सेल। सॉल्यूशन कोई है उसमें वाटर कम है और सेल में क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो यदि उस सेल को वैसे सॉल्यूशन में रखते हैं लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में, तो सेल क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, डिक्रीज इन साइज हो जाएगा ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस। यानी सेल से वाटर जो है मूव करेगा कहाँ, सॉल्यूशन की ओर, ऐसे में सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा साइज में। सिमिलरली द soluble substance diffused inside the cell with water। ये जो फिगर आप देख रहे हैं, इफेक्ट ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन ऑन रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स को लिया गया है और उसमें देखा गया है आइसोटोनिक में क्या हो रहा है, हाइपरटोनिक में क्या हो रहा है और हाइपोटोनिक में क्या हो रहा है। ठीक है ना, तो आइसोटोनिक में आपने देख लिया कि नो चेंज इन शेप, हाइपोटोनिक में आपने देखा कि इंक्रीज इन साइज क्योंकि सॉल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। हाइपरटोनिक में आपने देखा कि डिक्रीज इन साइज, सेल का साइज डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि सॉल्यूशन का में वाटर का कंसंट्रेशन कम है। आगे है प्लांट सेल आल्सो हैज सेल वॉल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ प्लांट सेल में सेल वॉल भी पाया जाता है। व्हेन प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस द सेल कंटेंट गेट श्रिंक्ड। ठीक है, श्रिंक कर जाएगा सेल कंटेंट अवे फ्रॉम द सेल वॉल along with plasma membrane। this phenomenon is known as प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस क्या है भाई, तो प्लांट सेल यदि लॉस करेगा वाटर को, वाटर जब लूज करेगा ऑस्मोसिस के थ्रू, तो सेल कंटेंट क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा
ठीक है, अवे फ्रॉम द सेल वाल से अलग हट जाएगा, द सेल कंटेंट गेट श्रिंक्स अवे फ्रॉम सेल वॉल एलोंग विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ यह प्रोसेस, यह फेनोमेनन क्या कहलाएगा, प्लाज्मोलाइसिस कहलाएगा। आगे इसमें कुछ क्वेश्चन है जो इसी से रिलेटेड है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन का इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस आप समझ गए कि इसमें जो नेसेसरी मटेरियल्स है वो आते हैं जाते हैं, ठीक है, जो जरूरत की चीज़ें हैं उसके अंदर एंट्री करते हैं। एक्सप्लेन प्लाज्मोलाइसिस विथ ए डायग्राम इसमें दिया हुआ है, आपके बुक में भी दिया हुआ है, उसके थ्रू आप डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेनेशन हमने दे ही दिया। विच पार्ट ऑफ द सेल इज परमिएबल, सेल में कौन सा पार्ट परमिएबल है, आप जान ही रहे हैं। व्हाट चेंजेस विल ऑकर्स इन resin and RBC when they are placed inside the hypotonic solution and why। अभी RBC सेल का आपने यहाँ एग्जांपल देख ही लिया नीचे, तो इसमें जो है हाइपोटेनिक टोनिक सॉल्यूशन में जब डाला जाएगा तो क्या होगा, है ना। सेम उसी तरह का रेजिन का भी है, दोनों में क्या होगा जब हाइपोटेनिक सॉल्यूशन में डाला जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का वर्कशीट है, इससे क्वेश्चन आते हैं आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक से क्वेश्चन एग्जाम में, इसलिए इसको अच्छे से करेंगे और वर्कशीट को करके इसके क्वेश्चन आंसर को मेरे पास सेंड करेंगे। थैंक यू।